HD न्यूज़ से अपने कैमरा पर्सन मनोज चौधरी के साथ आज हम लोग झाझरा स्थित बालाजी मंदिर में आए हैं और जैसा कि 16 अप्रैल 2022 को हनुमान जयंती का प्रोग्राम है और बालाजी समिति द्वारा हर साल हनुमान जयंती के अवसर पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, भंडारे वगैरह कार्यक्रम किए जाते हैं। लेकिन कोरोना काल के चलते 2021 और 2020 और 21 में दुर्भाग्यवश प्रोग्राम नहीं हो पाए, भंडारे वगैरह का आयोजन नहीं हो पाया। लेकिन इस बार जो है मंदिर समिति, बालाजी मंदिर समिति जो है भव्य कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। इसी विषय पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो बालाजी मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं भीम सिंह पुंडीर जी और जो यहाँ के संरक्षक हैं हठयोगी जी, वो जुड़ गए हैं हमारे साथ। संरक्षक प्रतिनिधि जी कोषाध्यक्ष ND भट्ट, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो संरक्षक हैं बाबा हठयोगी बलराम जी से पहला सवाल मेरा ही है, चूँकि 2020 और 21 में कोरोना काल के चलते जो मंदिर समिति हर साल भंडारे वगैरह का आयोजन और भव्य कार्यक्रम करती थी, हो नहीं पाया था, तो इस बार कैसी तैयारी आप लोग? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवै नमः, तस्मै श्री गुरुवै नमः। जैसा कि आपने कहा कि प्रतिवर्ष की भांति जो 20 और 21 में कार्यक्रम नहीं हुआ, क्योंकि ये प्राकृतिक त्रासदी थी और ऐसी त्रासदी थी कि एक छूत का रोग था। ऐसे में पूरा भारत ही क्या पूरा विश्व इसकी मार में और चपेट में था। ऐसी स्थिति में 2 वर्ष से 20 में और 21 में हम सूक्ष्म रूप से, ताकि एक परंपरा बनी रहे और खंडित नहीं हो, तो वो करते रहे। लेकिन जो भव्यता के रूप में हमारी समिति इस कार्यक्रम को बड़े ज़ोर से, शोर से और उत्साह के साथ मनाती थी, वो कार्यक्रम नहीं हो पा रहे थे। पुनः जिस तरह के कोरोना का कम हुआ और 2022 में इसकी अच्छी स्थिति हुई और अधिकतर कार्यक्रम होने लगे, तो हमारी समिति ने पुनः निर्णय किया कि फिर भी कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए हम इस कार्यक्रम को दिव्य भव्य और बड़े ही अच्छे तरीके से हर वर्ष जिस तरह से पहले होता था उसी तरह से मनाने जा रहे हैं, जिसमें अनेक कार्यक्रम हैं जो होते रहते हैं। उसमें विस्तार से हमारे अध्यक्ष जी उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। लेकिन ये जो मंदिर है सिद्ध हनुमान मंदिर बालाजी धाम बहुत प्राचीन है। बड़े त्यागी तपस्वी महात्मा रामकृष्ण दास जी महाराज जी थे, उनके द्वारा स्थापित है। और जो हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, इनके परिवार ने इस संपत्ति को दान करी थी और वो उन्होंने हनुमान जी का मंदिर बना के हनुमान जी के नाम से रखी और मतलब अपने आप में संरक्षक या जेर इंतजाम रहे और वही परंपरा चली आ रही है। ये जितने भी अपने झाझरा गांव के और बाकी लोग भी लोग होते हैं, लेकिन मुख्यतः यहाँ से अपने जो हैं, तो ये लोग बड़े उत्साह से, उमंग के साथ और बड़े तन मन धन से समर्पित होकर निष्काम भाव से मंदिर की सेवा करते चले आ रहे हैं। और मैं तो भविष्य में भी आशा रखता हूं कि भगवान इसी तरह से इस तरह का कार्य करते रहे कि इन लोगों के सहयोग से जो एक छोटा सा मंदिर था, आज एक दिव्य और भव्य एक झाझरा का तीर्थ बन चुका है। और आगे भी अगर इसी तरह से कार्य चलता रहा और भगवान की जिस तरह से कृपा हो रही है और होगी, क्योंकि सत्कर्म अगर करते हैं निष्काम भाव से, अगर हम जो भी काम करते हैं तो वो संकल्प पूरा होता है। तो इन लोगों का संकल्प इसी तरह का है, भगवान आगे के भी पूरा करेगा। और इसी तरह से 22 का जो जयंती महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। क्या क्या कार्यक्रम होने हैं इसके ऊपर अध्यक्ष जी प्रकाश डालेंगे। बाबा जी, मेरा एक सवाल और है कि जैसे राजस्थान मेहंदीपुर में बालाजी का मंदिर है, तो वहाँ से क्या दिव्य ज्योति लाई गई है? वहाँ में यहाँ में क्या फ़र्क है? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को देखिए, वहाँ भी करीब 100-125 साल पहले कुछ नहीं था, जाता था। हम शुरू जाते थे तो वहाँ कुछ नहीं था, जब भी जाता था। बालाजी का जो एक महात्मा जी थे, 10 नाम संन्यास परंपरा से थे, उन्होंने भगवान का इस तरह का स्वरूप उनके सपने में आया कि मेरा इस तरह का स्वरूप देगा तो संकट करे हटे मेरे सब पीरा, जो सुमरे हनुमंत बलबीरा। तो ये अगर मान लो इस तरह का तू संकट मोचन और बालाजी के नाम से मुझे अगर करेगा, तो जो भी ये लोग आएंगे उनकी बाधाएं, चाहे प्रेत बाधाएं, शारीरिक मानसिक जैसी भी होगी,
दैहिक दैविक भौतिक जो भी संताप होंगे उनका निवारण हो जाएगा। तो वही प्रतिछाया यहाँ से भी 2003 में हमारे लोगों ने, जो मतलब सिटी के लोग भी मिले थे, हमारा सचिव है गोयल, मतलब वो भी, और मतलब इस समय सचिव भी है, अभी अभी आए थे चले गए, उन लोगों के माध्यम से, हमारे सब लोग इनके माध्यम से एक वहाँ से ज्योति लाए थे और उस ज्योति के माध्यम से यहाँ स्थापित की। और जो झांकी मेहंदीपुर बालाजी में, वही झांकी पुनः यहाँ की यहाँ इस तरह से विद्यमान है। तो यहाँ पर भी जैसे बालाजी में लोग जाते हैं संकट के निवारण के लिए, यहाँ भी आते हैं लोग? बिल्कुल, यहाँ भी लोग आते हैं, उनका संकट भी हल होता है, नौकरी वालों को नौकरी मिलती है, भूत प्रेत बाधा वालों को उनका छुटकारा होता है, मानसिक अशांति रहती है उनको मानसिक शांति मिलती है, और जिसे कुछ नहीं रहता है और भगवान की शरण में आके वो भजन और पूजन करता है, उसे एक दिव्य अनुभूति उत्पन्न होती है। तभी ये धीरे धीरे, जहाँ बिल्कुल एक छोटा सा मंदिर था पीपल के पेड़ के नीचे, और इतना भव्य और धीरे धीरे आ रहा है। आज स्थिति ये है कि आप सोमवार के लिए, आप शनिवार और मंगलवार को ला देखिए, इतनी भीड़ रहती है, इतना दिव्य वो रहता है कि आप अगर लोग नहीं होते, चमत्कार को नमस्कार है। जब चमत्कार हनुमान जी का होने लगा तो एक ये तीर्थ क्षेत्र बन गया। हमारे कहने से नहीं, आम पब्लिक से, चाहे वो देहरादून की हो, अपने विकास नगर की हो, डाक पत्थर की हो, सहसपुर की हो, सेलाकुई की हो, बाकी आस पास के सब लोगों से आप देख लीजिए और पूछ लीजिए, ये भीड़ लगे। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आपको अगर देखना हो तो 16 तारीख को आके देख लीजिए कि कितनी लंबी लाइन रहेगी, कि यहाँ की व्यवस्था संभालना बड़ी मुश्किल। लेकिन भगवान की दया से हम सबको बैठ के प्रसाद बालाजी महाराज का, हनुमान जी महाराज का देते हैं, उनकी मनोकामना भी पूर्ण होती है, और इसीलिए आम पब्लिक आती है। देखिए, जो भी करने वाला है वो परमात्मा करने वाला है, इंसान तो निमित्त मात्र है, हम लोग तो एक निमित्त थे खाली, बाकी करने वाला तो परमात्मा है। और वो परमात्मा जब देता है तो हम अपने आप पब्लिक आती है, और उसी के माध्यम से पूरे कार्य चल रहे हैं। एक सवाल मेरा और है छोटा सा, कि जैसे बालाजी में जो पद्धति है, पूजा पद्धति वगैरह जो नियम है, सेम उसी पद्धति पे यहाँ पे पूजा पाठ वगैरह होती है? जिस तरह से बालाजी में पूजा पाठ पद्धति, हाजिरी, ये नियम सब लगता है, उसी तरह की परिपाटी और पद्धति यहाँ भी चली आ रही है। और ये तो खैर कहने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी कितने, मतलब जैसे शनिवार और मंगलवार आप बता रहे हैं, कितनी भीड़ आ जाती है, कितने भक्त हैं? मतलब अभी जैसे शनिवार को है जी, आप कम से कम, क्योंकि 12 बजे से शुरू हो जाता है, 12 साढ़े 12 बजे से, और 4-5 बजे तक, और फिर रात में भी, तो हज़ारों, मतलब क्या कहोगे, 40-50 हज़ार तो एक नॉर्मल चीज़ है। हाँ, ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता है जी। अच्छा, लोग जो है, जनता जो है, जैसे मेहंदीपुर बालाजी में श्रद्धा है, ऐसे ही अभी श्रद्धा उनकी यहाँ भी बढ़? बिल्कुल बिल्कुल, मेहंदीपुर बालाजी की जिस तरह से श्रद्धा है और लोग जाते हैं, उसी तरह से लोग यहाँ आते हैं, मनौती करते हैं, अपने यहाँ आते हैं, अपनी हाजिरी लगाते हैं, प्रेतराज जी के यहाँ जाते हैं, राम दरबार में जाते हैं, और बाकी सब परिसर में जाके अपनी मनौती मानते हैं, और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण भी होती हैं। तो अब हमारे साथ जो है बालाजी मंदिर समिति के जो अध्यक्ष हैं भीम सिंह कुंडीर जी, उनसे भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। भीम सिंह कुंडीर जी, सबसे पहले जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप लोगों का मंदिर प्रांगण में धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे प्रांगण में पधारे। अब हाँ, मेरा सवाल ये था सर जी कि 16 तारीख को हनुमान जयंती के अवसर पर जो आपका कार्यक्रम होने वाला है, उसमें क्या क्या, मतलब जो कार्यक्रम आयोजन है, क्या क्या उसमें रहेंगे? ये समिति ने डिसाइड, ये गुरुजी के आदेश अनुसार कि समिति ने डिसाइड किया कि 14 तारीख को हमारा शाम को 8 बजे भजन संध्या है, और वो 8 बजे से लेके प्रभु इच्छा, मतलब 1 बजे, मतलब प्रभु इच्छा, 12 बजे 1 बजे प्रभु इच्छा, मतलब 1 बजे ऊपर जाएगा प्रभु इच्छा। 14 तारीख से कार्यक्रम? हाँ, 14 तारीख से कार्यक्रम शुरू होना, और 15 तारीख को रुद्र अभिषेक, और 4 बजे 15 तारीख को समिति के द्वारा रुद्र अभिषेक होगा, और 16 तारीख को सुबह आपका चौला चढ़ेगा हनुमान जी पे 5 बजे, और संकट मोचन यज्ञ 8 बजे से शुरू हो गया। उसके बाद सुंदरकांड, उसके बाद आपका 12 बजे भोग लगेगा, साढ़े 12 बजे भंडारा शुरू होगा। 12:30 बजे से भंडारा? यस। अच्छा, लगभग कितने भक्तगणों के आने की संभावना है? ये ऐसा है कि मतलब 2 साल की मतलब त्रासदी के बाद जो भगवान ने संकट दिया, वो संकट कटा,
और यह संकट काल में भी गुरु जी का आदेश था, तो मंदिर समिति ने सूक्ष्म रूप से जो हवन होता था, जो प्रसाद थोड़ा बहुत था, अपने समिति द्वारा ही, मतलब अपने 15-20 आदमी, हाँ 15-20 आदमी अपने अंदर वो हमने किया। मतलब नियम नहीं टूटा हमारा, आयोजन नहीं हुआ, लेकिन हाँ नियम नहीं टूटा, जब नियम पूजा पद्धति उसी प्रकार से रही। तो उसका 2 साल का मतलब वो देखे, मतलब आदमी की भीड़, आदमी का उत्सुकता होगी, तो मेरे ख्याल से भीड़ 25-30 हज़ार से ऊपर ही जाएगी, 50,000 भी हो सकती है। क्योंकि अक्सर पहले देखना होता भीड़ तो काफ़ी होती थी, लेकिन हाँ, 2 साल, लेकिन 2 साल का वो जो रुका हुआ है ना, 2 साल से भक्त लोग भी रुके हुए थे, तो 2 साल भीड़ ज़्यादा होने की संभावना है। उसके बाद शनिवार भी पड़ रहा है। जी जी, शनिवार भी पड़ रहा है। शनिवार मंगलवार होते तो भीड़ अति होती है, स्वाभाविक भीड़, स्वाभाविक। अच्छा, ज़्यादा तो कुछ नहीं, मेरा बस लास्ट सवाल यही है कि हनुमान जयंती है और उस दिन भंडारे का आयोजन भी है, तमाम तरह के कार्यक्रम भी होने हैं, तो आप आने वाले भक्तगणों को क्या संदेश देना चाहिए? आने वाले भक्त को यही है कि भाई अपने जिस प्रकार से कोविड मतलब फैल रहा, उस प्रकार से मतलब अपनी सुरक्षा, मतलब सुरक्षा को ध्यान में रखें, हाँ मास्क का प्रयोग करें और सुरक्षा को मतलब ध्यान रखें, और मंदिर समिति भी अपना उनकी सुरक्षा का ख्याल रखेगी, मतलब कोई नियम के अनुसार मतलब पूजन पद्धति का वो कार्यक्रम रहेगा। बाबा जी, आपका अपने भक्तगणों को क्या संदेश है? मेरा यही हनुमान जयंती के माध्यम से सभी भक्तों को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को ये संदेश है कि भगवान उनको, अब जो ये त्रासदी थी ये करीब करीब ख़त्म हो गई है, तो आशा करते हैं कि भविष्य में उन भक्तों की इसी तरह से श्रद्धा और भक्ति धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति बनी रहे। और हमारा यही संदेश है आपका जयंती के माध्यम से कि भगवान उनको सुखी रखे, समृद्ध रखे, उनके मन में एक अच्छे विचार दें, अच्छी भावनाएं दें, ताकि हमारी धर्म और संस्कृति को पुनरुत्थान में सहयोग और मतलब एक पुनरावृत्ति हो। यही मेरा शुभ आशीर्वाद प्रदेश की जनता को, देश की जनता को, हमारे गांव के लोगों को, हमारी तरफ से, समिति की तरफ से और मंदिर की तरफ से और मेरी तरफ से यही शुभकामनाएं है। और इसी शुभकामना के साथ साथ आपकी चैनल को भी मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आपकी चैनल के माध्यम से देश नहीं बल्कि विदेशों तक के मतलब लोग देखते हैं और सुनते हैं। तो आपको भी साधुवाद देता हूं कि जो इसको आपको प्रचारित और प्रसारित करने में जो हमारा योगदान कर रहे हैं, हमारी संस्कृति को एक बढ़ाने के लिए, हमारी संस्कृति जो अनादि संस्कृति, विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति है, उस संस्कृति में किस किस तरह से होता है और कैसे चमत्कार होते हैं, जो आपकी चैनल के माध्यम से होता है। तो मैं आपकी पूरी चैनल को भी साधुवाद देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं, हनुमान जी से, कि आपकी चैनल इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम प्रस्तुत करे कि एक दिन कहे कि HD चैनल ही देखना है भाई, तो हम HD चैनल ही देखें, कि उसमें धर्म के बहुत अच्छे कार्यक्रम आते हैं, तो लोग पुनः खोल के जैसे आस्था और वो संस्कार इसको देखते हैं। तो HD चैनल के माध्यम से हम कहेंगे भाई HD चैनल खोलिए, उसमें धर्म और संस्कृति की बात होती है, और धर्म और संस्कृति की बात आएगी तो हमारी नवयुग पीढ़ी को एक संस्कार मिलेगा, क्योंकि जिस संस्कृति का संस्कार नष्ट हो जाता है वो संस्कृति विलुप्त हो जाती है। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति में आज भी इतना दमखम है कि वो कहीं भी, चाहे विदेश में भी रहेगा, अगर उसके माता पिता शादी ब्याह या कुछ पहुल भी अगर करना हो तो कहना कि गंगा माँ के लेगी। ये भारतीय संस्कृति की देन है और किसी संस्कृति में नहीं है। तो आपकी चैनल अगर इस तरह के माध्यम से हमारा प्रचार और प्रसार कर रही है तो मैं तो साधुवाद देता हूँ कि आपकी चैनल भगवान दिनों दिन दूनी रात चौगनी इसको तरक्की दे, यही हमारी शुभकामना है। तो ये हमारे साथ बालाजी समिति के संरक्षक बाबा हठ योगी जी और समिति के जो अध्यक्ष हैं भीम सिंह पुंडीर जी थे, जिन्होंने बताया कि 16 तारीख को जो हनुमान जयंती आ रही है उस पर किस तरह से आयोजन करेंगे और किस तरह भंडारा वगैरह का आयोजन है। तो मेरा सभी चैनल के दर्शकों से निवेदन है कि 16 तारीख को बालाजी धाम जरूर आएँ, यहाँ प्रसाद ग्रहण करें, जो भंडारा है उसको ग्रहण करें और बजरंग बली का आशीर्वाद प्रदान करें। तो आप सभी को चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।